लेट्स बिगिन। सीबीएसई 2026 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेट 3 जो कि सबसे ज़्यादा टफ पेपर माना गया है, उसका हम लोग आज सेक्शन बी देखेंगे। ठीक है, हम लोग का ये इस सेट 3 का आज पार्ट 2 है। ठीक है, हमसे क्यों प्रीवियस पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 सेक्शन बी देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Prove that 2 plus 3 root 5 is an irrational number, given that root 5 is irrational number। ठीक है, रूट 5 एक irrational नंबर है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो है मेरा irrational नंबर होगा, ये प्रूफ करना है। तो अम, इसका जो है जस्ट अपोजिट हम लोग क्या लेकर के चलते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी let us assume let us assume that root 5 is a rational। ठीक है, उसका उल्टा में मान के चलते हैं। रूट 5 है 2 प्लस, एक मिनट यहाँ पे जो है जिसको प्रूफ करना बोला है उसी को उल्टा लेकर के चलते हैं ना। मतलब 2 प्लस 3 रूट 5 इज अ रैशनल, is a rational such that 2 plus 3 root 5 is equal to a by b। ठीक है, where a and b are co-prime। ठीक है, where a and b are co-prime and b नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग उसको कंसिडर कर लें। ठीक है, अब 2 प्लस 3 रूट 5 को हम क्या लेकर चलें, ए बाई बी। हाँ, को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर्स को कहते हैं हम लोग जो ए और बी को हम को प्राइम माने। मतलब ये ए और बी का कोई भी वन के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अदर देन वन कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। मतलब दोनों में कॉमन जो होगा सिर्फ वन ही होगा। नो अदर फैक्टर, नो अदर कॉमन फैक्टर, नो अदर कॉमन, नो अदर कॉमन फैक्टर, नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन वन। वन के अलावा कोई भी नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ठीक है, ये होगा। तो टू को इसी का मतलब होता है को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मीनिंग भी समझा। 3 रूट 5 हो जाएगा ए बाई बी। टू को इधर फेंकेंगे माइनस में चला जाएगा। ठीक है, माइनस में कुछ ऐसे। अब जो है 3 को इधर यहाँ पे फ्रैक्शन एडिशन करेंगे तो बी ए माइनस 2b हो जाएगा। ठीक है, ये होगा मेरा इतना। यहाँ पे जो है 3 को इस साइड फेंकेंगे। ठीक है, तो डिवाइड में ये चला जाएगा 3, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग को पता चलेगा सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, ए और बी इंटीजर्स है। तो जब इंटीजर्स है तो यहाँ पे जब इसका वैल्यूज को रखेंगे, ठीक है, इंटीजर्स है तो यहाँ और यहाँ और यहाँ जब वैल्यूज को रखेंगे तो ये भी हम लोग का आएगा कोई एक, कोई एक इंटीजर आएगा। ठीक है,
कोई एक रैशनल नंबर आएगा। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, therefore a minus 2b by 3g, ये जो वैल्यू आएगा विल बी, जब इंटीजर से तो कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये रैशनल वैल्यू ही आएगा ओवरऑल। इसका मतलब ये है √5 is also रैशनल। √5 भी रैशनल होगा। जब ये वाला जब मेरा रैशनल है तो √5 भी रैशनल होगा, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। बट दिस contradict the fact, contradicts the fact, the fact that √5 is irrational। फैक्ट तो यही था, इरेशनल। फैक्ट तो यही था कि √5 एक क्या है, इरेशनल है। फैक्ट तो यही था। इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस इज दिस इज ड्यू टू आवर, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये अराइज क्यों हुआ है? ड्यू टू आवर फॉल्स एजम्पशन। दिस इज ड्यू टू आवर फॉल्स एजम्पशन, इनकरेक्ट एजम्पशन। assumption, our false assumption that, क्या assumption था? assumption हम लोग का था कि, assumptions हम लोग का क्या था? assumptions हम लोग का था कि 2 + 3√5 को हम लोग क्या लिए थे? 2 + 3√5 is rational। ठीक है, यही हम लोग assumption था। लेकिन ये चीज जैसे लेके चले तो हम लोग का कॉन्ट्राडिक्टरी बात निकाल दिया। क्या? कि √5 एक रैशनल है, जबकि हम लोग को पता है कि √5 एक रैशनल नहीं, इररेशनल, ये गिवन भी था। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ क्योंकि हम लोग गलत ही एजम्पशन लिए थे। नाउ वी कैन कंक्लूड, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी कैन कंक्लूड दैट 2 + 3√5 is irrational। ठीक है, ये कंक्लूड हो जाएगा। इस तरह से हम, तो ये बात प्रूव हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कहता है, इफ HCF ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेस, मतलब 210 और 55 का जो HCF आएगा वो इतना, इस तरह से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ M। ठीक है, तो M का वैल्यू निकालना। तो हम लोग को पता है कि ये दोनों के HCF को बोला है कि इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग दोनों का HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 210 को अगर करेंगे 3 7 जा, ठीक है, फिर 2 35 जा, 5 7 जा और 7 जा। उसी तरह से 55 को अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो 5 11 जा, 11 1 जा। ठीक है, तो 210 का मेरा आएगा 2 × 3 × 5 × 7।
और 55 का आएगा 5 × 11। तो हम लोग का HCF जो निकलेगा, HCF जो हम लोग का आएगा, वो दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। ठीक है, ये HCF 5 होगा। यही 5 को एक्सप्रेस किया गया इस तरह से, तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इक्वेट कर देंगे इसको इससे। ठीक है, प्लस 55m। चलो, अब इसको इससे इक्वेट करके यहाँ पे मेरा 5 हो जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, प्लस 55। 5 इसको इधर फेंकेंगे, 1050, यहाँ पे हो जाएगा 55m। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1045। ठीक है, इधर 55m। m इज इक्वल टू हम लोग का वैल्यू आएगा -1045 डिवाइड में 55। ठीक है, इसको हम कटिंग करेंगे, 5 11 जा, इसको कटिंग करेंगे 5 2 जा और 5 9 जा। ठीक है, m का वैल्यू जो है ये 11 और ऊपर में आएगा 209। क्या कटिंग किया जा सकता है? 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 9 इधर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू -19। ठीक है, तो इस तरह से m का वैल्यू हम लोग का वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। m का वैल्यू ही निकालना था, ये निकल गया हम लोग का। ठीक है, इसमें बोला था देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द गिवन फिगर DE पैरेलल AC है, DE पैरेलल AC है और DF पैरेलल AE है। इसमें देखा जाए तो दो डायग्राम हम लोग का पूरी तरह से है छिपा हुआ। ठीक है, हम एक काम करते हैं, समझ में आए उसके अकॉर्डिंग जो है इसको हम सेपरेटली बना लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे हैं, A B C, ये D है और एक ही E है। ठीक है, एक और डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये है A है, ये E है और ये मेरा F है और ये P है और ये D है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये जो है मेरा और ये जो है मेरा, ये एक दूसरे के पैरेलल है, साथ ही साथ ये जो है इसके पैरेलल है। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है ये वाला टर्म। ठीक है, ये वाला टर्म हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहला बात तो सिंस देखो, सबसे पहले इन ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ये वाला बी ए ई में। ठीक है, बी ए ई में, बी ए ई में लेंगे
तो हम लोग सिंस डी एफ पैरेलल है ए का, देन फ्रॉम बीपीटी है ना, बीपीटी या थेल्स थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम को यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइड्स का रेशियो इक्वल होता है बी एफ इज इक्वल टू एफ यू इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी बाय बी डी बाय ए डी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लेके चलते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में नाउ इन ट्रायंगल, अगर इसमें आ जाओ बी ए और सी में, सिंस डी ई पैरेलल है AC का, सिंस डी पैरेलल है AC का, देन फ्रॉम PPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि साइड्स का रेशियो इक्वल। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बी, हम लोग लिख सकते हैं बी ई बाय ई सी, बी ई बाय ई सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी बाय ए डी। ठीक है, इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जब ध्यान से देखें तो मेरा बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी डी बाई ए डी है, और बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी है। दोनों में बी डी बाई ई डी, बी डी बाई ए डी है, तो इसका मतलब तब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग बोलेंगे बी एफ बाई एफ ई इक्वल्स हो जाएगा बी ई बाई ई सी के, और इसी तरह से ये हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है वेरीफाई दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इक्वल टू जीरो। ठीक है, आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल, ठीक है, इक्वल व्हेन व्हेन इतना इज इक्वल टू 2p है। तुमको बोला गया है, तो वेरीफाई करने बोला है कि जब ये कंडीशन होगा, ठीक है, जब ये कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तभी रूट्स जो है वो क्या होगा, इक्वल रूट्स मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है ये जो है सिंस above equation is in the form of किस फॉर्म में है भाई, ये है हम लोग का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से निकालो, ए इज इक्वल टू पी माइनस क्यू होगा। ठीक है, स्मॉल पी माइनस क्यू होगा। बी क्या होगा, बी हो जाएगा क्यू माइनस आर, और सी हो जाएगा आर माइनस पी। अब निकालते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये निकालेंगे तो बी स्क्वायर क्यू माइनस आर, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए बोले तो पी माइनस क्यू, और सी बोले तो आर माइनस
पी, ये चीज। अब यहाँ पे जो है इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2QR। ठीक है, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो हो जाएगा पी आर माइनस पी का स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस पी इंटू क्यू। ठीक है, क्यू का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2QR। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को ब्रैकेट ओपन करके, तो माइनस 4PR हो जाएगा प्लस 4 पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4QR हो जाएगा माइनस 4PQ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे क्या क्या चांसेस है, देखो क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यहाँ पे -2QR है, यहाँ पे +4QR है, तो क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो +2QR हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4P²। ठीक है, यहाँ पे 4PR माइनस 4PQ, ये चीज को एज इट इज उतार देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है ये मेरा क्या है, ये सिंपल सा QR का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 4P का स्क्वायर है, यहाँ पे देखो मेरा कॉमन है 4 और P कॉमन है, निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली R बचेगा और यहाँ पे बचेगा ओनली Q। ठीक है, अब अब हम लोग कंडीशन को देखते हैं जो भी मेरा दिया हुआ था। हम लोग को प्रूफ करना है कि रूट्स जो है इक्वल है कब, जब इसका हेल्प ले तब। Q प्लस आर इज इक्वल टू 2P। ठीक है, Q प्लस आर इज इक्वल टू 2P, ये हम लोग को दिया हुआ है, तो Q प्लस आर इज इक्वल टू, इसको हम लोग लेंगे 2P। ठीक है, इसको यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस होगा, तो 4P का स्क्वायर माइनस 4P, यहाँ पे देखो R प्लस क्यू। ठीक है, यही तो ले रहे थे, R प्लस क्यू बोलो या Q प्लस R बोलो, दोनों 2P के इक्वल है ना। यहाँ पे हम लोग को पता है सिंस Q प्लस R जो है वो 2P के इक्वल से, बस उसी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, Q प्लस R की जगह हम लोग लिख देंगे 2P लिख देंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 4P का स्क्वायर प्लस 4P का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 8P का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 8P का स्क्वायर माइनस 8P का स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाएगा 8P का स्क्वायर माइनस 8P का स्क्वायर मतलब 0। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, वेरीफाई हो गया ये चीज, हेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, हेंस वी कैन say that it has two equal real roots। ठीक है,
हम लोग को पता है कि जब भी b² माइनस 4ac जो है इक्वल टू 0 होता है, तब तब हम लोग को क्या पता है, तब तब हम लोग कह सकते हैं कि जो भी उसका रूट्स होगा वो क्या होगा, तब तब उसका रूट्स जो है इक्वल रियल होगा। ठीक है, रियल एंड इक्वल होगा, रियल इक्वल रूट्स होगा। चल ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अल्फा और बीटा जो है जीरोस है पॉलिनोमियल इसकी, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो है कि ये जो हम लोग का गिवन है, ठीक है, ये जो गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x-5, तो इसका मतलब यहाँ पे, और इसी का रूट्स जीरोस जो बोला है अल्फा प्लस बीटा है, तो हमको पता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है क्या होता है, ये हम लोग कह सकते हैं ए जो है वो 3 है, बी जो है वो -6 है, और सी जो है वो -5 है। तो ये कहता है -b/a होता है। इट मीन्स माइनस माइनस ऑफ 6/a बोले तो 3, तो 6/3 कटिंग होगा, आएगा मेरा 2, और अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स c/a, दैट मीन्स -5/3, यही होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को दिया हुआ है। नाउ अब जो निकालने बोला उसका बात करते हैं। 1/अल्फा² डिवाइड में 1/बीटा²। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फा² इंटू बीटा², इधर में हो जाएगा बीटा² प्लस इधर हो जाएगा अल्फा²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नीचे वाला को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और ऊपर वाला को अरेंज करके लिख सकते हैं अल्फा² प्लस बीटा² प्लस अपने से करते हैं 2α+β। ठीक है, और क्योंकि इसको हम अपने से लगाए हैं तो इसको हम सब्ट्रैक्ट भी सेम चीज को कर सकते हैं माइनस में। ठीक है, लिख सकते हैं ताकि ये मेरा कट के वापस वही हो जाए। ठीक है, अब इसमें देखो कि ये तो मेरा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है, ये देखो यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, कुछ ऐसे। अब जो है इसका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू पुट करके खाली निकाल देना। अल्फा इंटू बीटा का -5/3 था, इसका होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का इसका 2 था, तो 2 का स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू बीटा -5/3। ठीक है, वैल्यू पुट कर चुके हैं, अब इसको खाली सॉल्व कर देना। तो ये हो जाएगा 25/9, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 5×2 = 10, 10/3। देखो फोर्थ नीचे कुछ ना लिखवा है, फ्रैक्शन एडिशन करना है खाली, कुछ नहीं। ठीक है, तो 25/9 है इधर, और इधर हो जाएगा मेरा 3, और इधर हो जाएगा 12 प्लस 10। तो ये जब फाइनल होगा हम लोग का, यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे जो है 12 प्लस 10 हो जाएगा 22, 22/3 डिवाइड बाई 25/9, खाली इसको रीअरेंज करना है। 22/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/9/25, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा हम लोग का
66/25 ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर इसका। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करने वाला है। ठीक है, इसको काम करते हैं, एक को इधर बनाते हैं और वाला को इधर बनाएंगे। ठीक है, चलो इधर बनाते हैं, इस साइड बराबर। तो एलएचएस लेकर के चलते हैं हम, एलएचएस लेकर के चलेंगे। देखो 1 + sin A बाय 1 - 1 - sin A हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग जो है रैशनलाइज करेंगे इसको। ठीक है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करेंगे, सेम चीज को हम लोग प्लस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि रूट के अंदर जो है ये ये जो है माइनस में और ये प्लस में, तो क्या होता है, ये होता है ये चीज। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, हम लोग को पता है कि a - b एक में रहा और एक ब्रैकेट में रहा a + b, तो ये हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन का स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ऊपर में देखो ये सेम ही चीज है मेरा। ठीक है, ऐसे का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको क्या करेंगे, सेम देखो एक लाइन और इसी तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, एज इट इज ऊपर में जो है लिखेंगे, डिवाइड में 1 - sin² A, ये होता है मेरा कॉस स्क्वायर। अब देखो ये रूट है और ये जो है 1 - sin A का होल स्क्वायर है और डिवाइड में कॉस स्क्वायर A है, मतलब ऊपर भी स्क्वायर में है और नीचे भी स्क्वायर में है। एक लाइन चाहे तो इसको और हम लोग ये कर सकते हैं, 1 - sin A, इसको लिख देंगे डिवाइड में कॉस से और इसका होल स्क्वायर, पूरी तरह से स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला में भी स्क्वायर था, नीचे में भी स्क्वायर था। अब ये पूरा को का स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा और मेरा क्या होगा, 1 - sin A/cos A हो जाएगा। अब एक बार ये कॉस को एक बार इसके नीचे दे देंगे और एक बार इस कॉस को एक बार इसके नीचे कर देना। ठीक है, तो 1/cos A हो जाएगा हम लोग का sec A और sin A/cos A हो जाएगा 10। और यही तो हम लोग का LHS था, RHS था। और इस तरह से प्रूव। चलो अब इधर ये A नंबर बनाए अभी, इधर अब B नंबर बनाते हैं। ठीक है, B नंबर में क्या कहता है कि 3 है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। फिर 6, देखो कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे में 10 स्क्वायर 60 डिग्री है, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दिए, इसका वैल्यू खाली फाइंड आउट कर देना है, सिंप्लीफाई करना है। √3 का स्क्वायर ओनली 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 6 है और ये मेरा 4 हो जाएगा। ये ओनली मेरा √3 का स्क्वायर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 है, ये 3 3 जो 9 है, ये 4 है, 6 4 जो 24 है, इसके नीचे कुछ है नहीं, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन एडिशन करेंगे, 4 ये 9 ये 96 हो जाएगा, 4 24 हो जाएगा।
ये मेरा वैल्यू आएगा 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आएगा -87। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो 3 1 जा 3 और इसको काटेंगे तो 29 आएगा। तो मेरा फाइनल वैल्यू जो हो जाएगा -29 by 4। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सेक्शन बी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे सेक्शन सी के साथ। आज के लिए थैंक यू, ठीक है। चैनल से जो लोग नहीं जुड़े वो जुड़ जाए, और इस तरह का सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक, थैंक यू।